सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने का। हमारी पार्टी वास्तव में जनहितकारी पार्टी है। पार्टी का नाम राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी है। 2008 में इसका लखनऊ विधानसभा के सामने इसका गठन हुआ था। मैं उसका पदेन राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और हमारे साथ में खड़े बिंदेश्वरी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, साथ में भरत कुमार हैं, इधर विजय शंकर यादव हैं और राम प्रताप यादव जी हैं। अच्छा, सत्याग्रह पार्टी मुख्य रूप से सभी नागरिकों पर हो रहे पुलिसिया अत्याचार को रोकने के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। 2022 में पार्टी लगभग सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी। पार्टी जो है राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी चुनाव से पहले किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के बाद यदि कोई हमारी समानांतर विचारधारा पर काम करेगा तो उसको हम बिना शर्त भी समर्थन दे सकते हैं और सशर्त भी दे सकते हैं। वो उस समय का समय हमें बताएगा। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय इसकी जो क्या कहते हैं घोटाले की, तो 2008 में मैंने एक बड़ा आंदोलन भी किसानों के लिए किया था, जब अंसल समूह ने किसानों की ज़मीन को हड़प लिया था और शमशान, कब्रिस्तान, तालाब पर कब्जा कर लिया था। रही बात हमारे अयोध्या की बात, तो अयोध्या में जो लोग इस समय ट्रस्टी हैं वो लोग जनता के चंदे का दुरुपयोग कर रहे हैं। 2 करोड़ की ज़मीन 14 करोड़ 18 करोड़ में खरीद रहे हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं लगा है। पुरानी भी बात याद करिए, विश्व हिंदू परिषद के जब प्रवीण तोगड़िया जी थे उस समय भी देश विदेश से अरबों रुपए का चंदा आया। विश्व हिंदू परिषद ने उसका कोई हिसाब नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका कोई हिसाब नहीं दिया। जहाँ तक मेरी समझ है, भारतीय जनता पार्टी ने ही जनता के चंदा को खा लिया होगा, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है भले ही उसने भगवान श्री राम मंदिर के जो निर्माण चल रहा है उसमें सकारात्मक भूमिका निभाई, लेकिन उसने जनहित का कोई काम नहीं किया। भले ही उसने 370 धारा को हटाया लेकिन जनहित का कोई काम नहीं किया। आप तो समझदार हैं, ध्यान होगा, जो कोरोना वायरस था उसको लेकर के तो विदेश से आए, एरोप्लेन से लोग लेकर के आए, मारे बेचारे हमारे मजदूर गए, गरीब किसान मारे गए। आज की स्थिति क्या है? पहले नोटबंदी की गई तो घर में जो कुछ पैसा हमारी माताओं बहनों के पास बचत का रखा था सब निकल आया बाहर। उसके बाद लग गया हमारा कोरोना, और कोरोना भी कब लगा? जब केस कम थे। जब शुरुआत हुई थी तो ज़बरदस्त लॉकडाउन, 500 आए और ज़बरदस्त। आज क्या बीजेपी ने हालत कर दी है? 2 किलो चावल 3 किलो गेहूं पर जनता को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बीजेपी इतनी दिला रही है और बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रही कि मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ। किस बात की सेवा? क्या 5 किलो अनाज में कोई व्यक्ति महीने भर खा पाएगा? संभव नहीं। चलो अनाज मान लो तुम दे भी दिए, तेल कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? सिलेंडर दिला दिया, गैस कहाँ से आएगी? पेट्रोल डीजल इतना महंगा है। हम तो पहले किन के बहुत कहानी सुन चुके हैं कि महंगाई की मार और मोदी सरकार। अब कहाँ गए सब? अब वो स्मृति ईरानी और वो आडवाणी सब पता नहीं कहाँ भाग के चले गए। समझ में नहीं आता है क्या महंगाई नहीं है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी सामंतवादी विचारधारा की सरकार है और वह चाहती है कि गरीब आदमी हमारे सामने गिड़गिड़ाए, और वही उसने कर दिया। इन 2 सालों में बीजेपी सरकार ने एक ही काम किया है, गरीब आदमी को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। और हम दिलीप कुमार रस्तोगी राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की इन गलत नीतियों का घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं, और आगामी जनवरी में महंगाई के खिलाफ और पुलिसिया अत्याचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे जो लखनऊ में होगा। क्या नाम आपका? फिर से आप अपना नाम दिलीप कुमार रस्तोगी, अध्यक्ष राष्ट्रीय सत्याग्रह पार्टी।